बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। कल यौम इंतखाब है और आज शब इंतखाब है। आज शब इलेक्शन है, इलेक्शन की शब है और साथ ही शब मेराज भी है। आप सबको शब मेराज मुबारक। और जनाब जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो खुद ब खुद आप तक पहुंच जाएगी। कल कौन कितनी सीटें जीत रहा है। इमरान खान की आज दो डेवलपमेंट्स हुई हैं, कल और आज। इमरान खान की एक तस्वीर लीक हुई है, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूं। और वो जो इद्दत में निकाह वाला केस चल रहा था जेल में, उसमें एक ऑडियो क्लिप भी लीक हुआ है इमरान खान और खावर मानिका की आवाज़ में। वो भी बड़ा मानी खेज है। ये क्लिप किसने लीक किया, ये तस्वीर किसने लीक की, तस्वीर की लीकेज का फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ। और फिर वही क्वेश्चन, कल कौन कितनी सीटें जीतेगा, ये आपके साथ डिस्कस करना है जनाब। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। अल्लाह के करम और आपके तामुन से हमने कोई तकरीबन 25 वाटर प्रोजेक्ट्स ऐसे लगाए और आपका तामुन अभी से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। और शाबान में ही रमज़ान लगाने हैं, रमज़ानुल मुबारक से पहले शाबानुल मुअज़्ज़म में। और वो जगह कि जहाँ मस्जिद करीब है, ताकि वो कम्युनिटी भी पानी इस्तेमाल करे, रोज़ेदार और नमाजी भी इस्तेमाल करें और आपको सवाब मिले, आपकी फैमिली को, आपके मरहुमीन को। मैं सबसे पहले कल कौन कितनी सीटें जीतेगा ज़रा आप भी गैस किया करें भाई। हमसे आप मैं ट्रैवल कर रहा था कहीं, तो वो मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, जनाब नकवी साहब बताएं ना कल कौन कितनी सीटें जीतेगा। और मैं इधर उधर सारा कुछ खोज लगा के आपको ज़रूर बताता हूँ जनाब कि कल कौन कितनी सीटें जीतेगा। चलें ज़रा गैस करते हैं, अपना एनालिसिस देते हैं, कुछ मालूमात की बुनियाद पे, कुछ असेसमेंट की बुनियाद पे, कुछ मालूमात की गैदरिंग की बुनियाद पे, कुछ अंदर की मालूमात की बुनियाद पर, ये सारा कुछ। एनीवे, ये तस्वीर लीक हो गई है इमरान खान की और ये जेल के अंदर से तस्वीर लीक हुई है। अच्छा, बहुत सारे सहाफ़ी भी कह रहे हैं बात भी बिल्कुल ठीक है, 100% बात ठीक है। भाई यार, सहाफ़ियों को तो कैमरा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती। मोबाइल दो दो तीन तीन जगहों पर तलाशी लेकर जनाब वो यहाँ पर खैर से मोबाइल ले लिए जाते हैं और वहाँ पर भी लोग मौजूद होते हैं बड़े घर के। किसी की जुर्रत नहीं है कि वो मोबाइल निकाल ले और यूँ कोई तस्वीर खींचे और फिर वो बाहर ले आए। ये नहीं है, ये तस्वीर किसी ने जानबूझ के लीक की है। अब यूथिये खुश हो रहे हैं, हमें नई ऑक्सीजन मिल गई है, हमें एक बूस्ट मिल गया है, वो खुश हो रहे हैं। मैं शहजाद अकबर की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे, वो बड़ा यूथिया, वो कह रहे थे कि जनाब इमरान खान की तस्वीर बाहर आ गई है, हमें तो ऑक्सीजन मिल गई है, हमें तो बूस्ट मिल गया है। अब जनाब नामालूम लोग जाने, उनका काम जाने, उनका ख्याल है भाई ये उन्होंने निकाली है, ये किसी और ने निकलवाई है तस्वीर। भाई जो है ना करता धरता, उन्होंने ही निकाली है कुछ। अब मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक ले मैन की समझ में नहीं आती। जब वो बंदा जो न्यूज़ सेंस रखता है, न्यूज़ सेंस, जिसकी न्यूज़ सेंस होती है, जिसको पॉलिटिकल ख़बरों से शगफ होता है, जिसका सियासत से दिलचस्पी होती है, करंट अफेयर से दिलचस्पी होती है, वो ज़रा सोचता है भाई यार ये टाइमिंग भी बड़ी अहम है, ये क्या है। इमरान रियाज साहब पर पाबंदी थी, वो नहीं कर सकते थे व्लॉग, उन्होंने लुकनत के भी कई मुबैना बहाने किए, कोई इधर उधर ये वो सारा कुछ। वो अचानक लुकनत उनकी ठीक हो गई और उनको कोई इलेक्शन से चंद रोज़ पहले उन्होंने व्लॉग शुरू कर दिए। किसी ने सोचा उन्होंने व्लॉग क्यों शुरू कर दिए? भाई इसलिए तो शुरू कर दिए, कुछ आज़ादों को जितवाना है और फिर उन आज़ादों से कुछ बटोरने हैं पैसे शैसे। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ ना, पीटीआई ने जितनों को भी टिकट दिया, ये पक्की बात है कि करोड़पति, आप सबका जाके बैकग्राउंड सिवाय चंद के बाकी करोड़पति लोग हैं। ये अभी शेख रशीद से आज कल में भी जो सहाफ़ी मिल के आए, वो कह रहे हैं मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूँ कि मेरे हलके में पीटीआई ने शहरयार रियाज को टिकट दिया और उन्होंने 3 करोड़ रुपए का टिकट लिया। तो इसका मतलब ये है कि 3 करोड़ रुपया तो किसी को दिया होगा,
किस किस को दिया उसको छोड़ दीजिए। तो औरों से भी इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे थे, जनाब बड़े, सनम जावेद देख लें, सनम जावेद को टिकट नहीं मिला, अबाद फ़ारूक को टिकट मिला है। अबाद फ़ारूक अपना शहजाद फ़ारूक, अबाद फ़ारूक का भाई शहजाद फ़ारूक और अबाद फ़ारूक, इसी अबाद फ़ारूक ने करोड़ों रुपए के फंड्स उस वक़्त भी शौकत खानम के नाम पे इमरान खान को दिए। ये करोड़पति लोग हैं, ये अरबपति लोग हैं ये इस तरीके से। लेकिन सनम जावेद के पास तो उतने पैसे नहीं हैं, उनको नहीं दिया। खावर घुमन साहब, ये इफ्तिखार घुमन, सॉरी खावर घुमन एक यूथिया सहाफ़ी है, मुझे याद आ जाता है। इफ्तिखार घुमन वो इमरान खान का एक सिक्योरिटी ऑफिसर या चीफ ऑफ स्टाफ, तो वो थे जनाब, और उनके पास शायद हो सकता हो कि पैसे तो थे, उन्होंने पैसे भी लगाए, उन्होंने पता नहीं किसी को पैसे नहीं दिए होंगे, उनको टिकट वैसे मिल गया, शायद उनसे किसी ने पैसे मांगे हों, उन्होंने पैसे ना दिए हों, उनसे टिकट छीन कर वो किसी दूसरे को दिया गया। तो भाई बात ये है, अभी जो बंदे को, जिसको यहाँ वज़ीरिस्तान में फाटा में उनको बेचारे को मारा गया, कत्ल किया गया, और यही कि वो उनको जिस तरह से धमकियाँ, उनके जो ट्वीट आए वो तो उसको उनका क्या नाम था, ज़ेब जान या क्या नाम था, तो वो उनके पास कुछ भी नहीं था, उनको टिकट नहीं मिला। जो उनके मुकाबले में करोड़पति थे उनको टिकट मिला। अब इस पे हम डिट्रैक ना हो जाएं, तो ये तस्वीर भी इसी वजह से आई। इमरान रियाज साहब ने भी इसी वजह से करना शुरू कर दिया, कुछ आज़ादों को जितवाना है, और जिनकी पोजीशन कमज़ोर है भाई उनको जितवाना है। फिर उसके बाद उनसे पैसे अब भी बटोरे गए हैं, फिर दूसरी दफ़ा भी बटोरने हैं पैसे, क्या हो गया आप समझा करें ना, क्योंकि वो बिक चुके हैं ऑलरेडी मुबैना तौर पे। कुछ नून लीग के पास, कुछ इस्तेकाम पार्टी के पास, कुछ पीपल्स पार्टी के पास, कुछ कहाँ कहीं और इधर उधर, तो बिक चुके हैं। पहले वो बिके कि जनाब उन्होंने पैसे दिए टिकट लेने के, और अब वो पैसे देंगे कि आपको हम इनके साथ एडजस्ट करवा रहे हैं, इनके साथ। अब सारी बातें ना खुलवाया करें ना यहाँ पर ना, मैं जो कह रहा हूँ ये फिर चंद दिन में आगे सामने आ जाएगा आपके। वो अभी भी बिक चुके हैं और उनसे फर्दर भी पैसे लेने हैं। आपको फिर एक सवाल ये होगा, बार बार पूछेंगे लेने किसने, अब इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, किसने लेने हैं। तो ये मामला तस्वीर लीक करने का ये है। असल में किसी का वहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती, वहाँ कोई पर नहीं मार सकता किसी की इजाज़त के बगैर, और ये तस्वीर आ गई। अब सुने भाई, ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देखें, ये ऑडियो लीक हुई है, ये इमरान खान की और खावर मानिका साहब की, ठीक हो गया ना। और ये ऑडियो लीक हुई है वहाँ इद्दत में निकाह केस के दौरान। ये बड़ी मज़े की ऑडियो है, ये ऑडियो मैं आपको सुनवाता हूँ, लेकिन ये आप देखें भी सही, और फिर पढ़ के मैं सुनाता भी हूँ। ये मामला क्या है, ये चक्कर क्या है। चक्कर ये है भाई, पहले तो आप ऑडियो सुने ना, कि ये ऑडियो उसी केस के दौरान की है, और ऑडियो बड़ी मज़े की है। ये आप चुप करके ऑडियो सुने, फिर मैं आपको ऑडियो का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो पढ़ के भी सुनाता हूँ, और फिर डिस्कस करते हैं ज़रूर। मैं बताता हूँ कौन कितनी सीटें जीतेगा, ये बड़ा मोहतात अंदाज में बताऊंगा, क्योंकि कल इस टाइम पे या इस टाइम के बाद या कल, यानी अगले 24 घंटे में या 30 घंटों में आपने फिर मुझे कहना है कि नकवी साहब आपने तो ये कहा था। बताते हैं भाई कल कौन कितनी सीटें जीत रहा है। ये लीजिए ऑडियो। और मेरा और मेरी वाइफ का थोड़ा सा और इससे मेरे दीदी का बड़ी नजदीक है, ये देख नहीं रहा। अच्छा, इसमें थोड़ी सी आवाज़ क्लियर नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है दूर से है, इसी वजह से मैंने आवाज़ के बगैर यहाँ पर लगाई। अब मैं उसका आपके सामने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने लगा हूँ। इमरान खान साहब कह रहे हैं, इमरान खान साहब जनाब फरमा रहे हैं कि मैं दावा करूँगा कि मैंने अपनी बीवी की शक्ल जब मेरी निकाह हुई पहली दफ़ा, मैंने
तब देखी, बीवी की शक्ल तब देखी थी। ठीक हो गया। अब आ गए जनाब खावर। जैसे इमरान खान ने कहा ना कि मैं दावा करूंगा कि मैंने अपनी बीवी की शक्ल जब निकाह हुई थी मैंने तब देखी थी। अब खावर माने का बोला माई लॉर्ड आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड, ऑब्जेक्शन योर ऑनर नहीं कहते जैसे। ठीक हो गया। खावर माने का ने कहा कि आई ऑब्जेक्ट, ये झूठ है, ही इज लाइंग, ये झूठ बोल रहा है। यू नो वाई, आप जानते हैं जज साहब क्यों मैं कह रहा हूं? इसकी बीवी ने मुझे कहा था, ही वॉज सिटिंग, ये बैठा हुआ था, ये उसकी मालिश करती थी, मैंने उसको दम करना है। ये खावर माने का कह रहा है, उस वक़्त वो उनकी बीवी थी और कहती कि मेरी बीवी होते हुए ये इमरान खान की मालिश करती थी। फिर से सुनिए, उसकी बीवी ने मुझे कहा था, ही वॉज सिटिंग, ये इसकी मालिश करती थी कि मैंने उसको दम करना है। और खावर मान का कह रहा है कि उसी कमरे में मेरा और मेरी वाइफ का फोटोग्राफ बेडरूम में लगा हुआ था और उसने मेरी बीवी को कहा, यानी इमरान खान ने मेरी बीवी को कहा कि बड़ी गंदी तस्वीर है, ये देख नहीं रहा था। अब समझ आ गई आपको ट्रांसक्रिप्ट की। अब ट्रांसक्रिप्ट आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, ये ट्रांसक्रिप्ट असल में मसला ये है कि यहाँ पर अब ये भी आप सोच रहे होंगे भाई यार ये भी किसने लीक की? किसी ने तो लीक की है ना, और कौन लीक कर सकता है वहाँ पे? मुझसे यूथिया पूछ रहा था, नकवी साहब सच्ची सच्ची एक बात बताएं, ये किसने लीक की? मैंने कहा आपने उस वक़्त नहीं देखा कि JIT में जिसने हुसैन नवाज की तस्वीर लीक की थी? कहता वो तो उस वक्त। मैंने कहा बस ठीक है, फिर जो वो तस्वीरें लीक करते थे वही तस्वीरें और ऑडियो वो लीक कर रहे हैं। हर किसी, ये किसी आपकी सोच हो सकती है, सोच कि आप बड़े घर को मात दे देंगे, ये आपकी सोच हो सकती है कि आप इस्टेब्लिशमेंट को, आप एजेंसियों को मात दे देंगे, ये आपकी सोच है। सोच आपकी सोच नहीं, ये आपकी भूल है। इसी खुशफहमी के तहत तो आपने 9 मई किया है। अब यूथ ये कल खुश हैं हम वोट डालेंगे, भाई आप वोट डालें, आपके वोट जाएंगे आज़ादों को, और आज़ाद तो फिर आपको पता है फिर उन्होंने क्या, वो अभी से बिक गए हैं। और आप यानी कल अगर जो भी, ये मेरा जुमला ज़रा नोट कीजिएगा क्योंकि इसको क्लिप बना बना के आपने फैलाना है, और फिर आप अगर मैं गलत कह रहा हूं तो यूथिए जितना ज़्यादा वोट डालेंगे उतना आज़ादों को मजबूत करेंगे, और जितना ज़्यादा वोट डालेंगे उतना ही नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पार्टी, परवेज़ खटक, मौलाना साहब, MQM इनको मजबूत करेंगे। क्योंकि आज़ादों ने इधर उधर पंछियों ने उड़ जाना है और यूथिए फिर हाथ मलते रहेंगे हमने इनको वोट दिया था। आपको नहीं पता, आपके तो जो टिकट पे लड़के आए थे वो भी मुकर गए थे। तो अब आज़ाद तो फिर पाबंदी नहीं है, आज़ादों पर तो कोई पाबंदी और कोई रूल और कोई रेगुलेशन कोई वो तो लागू ही नहीं होता। आपको अच्छी तरह से मालूम है मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। कल कौन कितनी सीटें जीत रहा है? सुना है पंजाब में बड़ी सीटें नून लीग। आज सुहेल वड़ाई साहब ने एक कॉलम भी लिखा, उन्होंने कहा पहले तो ये था कि जनाब कुछ थोड़ी बहुत सीटें, लेकिन अब बांग्लादेश वाला मॉडल सुना है कि वो अप्लाई हो रहा है, और वो अप्लाई हो रहा है जनाब के 100 से 110 सीटें पंजाब में, जनरल सीटें ये नून लीग जो जीतेगी, और फिर उसके बाद दूसरे सूबों में भी, और साथ ही पीपल्स पार्टी 50 से 55, और साथ ही बाकी भी लोग इस तरीके से जीतेंगे। और ये उन्होंने कहा। अब आज एक सरकारी इदारे की रिपोर्ट आई है, वो नून लीग को कह रहे हैं कि 115 से 132 सीटें जीतेगी। ये जनरल की बात है, बड़ी सीटों की बात कर रहे हैं। पंजाब में 297 से वो 190 उनको कह रहे हैं वो जीतेगी, ये को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। और फिर साथ ही जो है ना वो कह रहे हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी को 35 से 40 जीतेगी। और इस इदारे की रिपोर्टें बड़ी एक्यूरेट होती हैं। हाँ ठीक हो गया ना। मैं इस इदारे की रिपोर्ट की आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ, जो वीडियो किसकी है ये आप सुन के हैरान रह जाएंगे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा रुकिएगा, मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। और जनाब फिर उसके बाद जो है ना, उसके बाद कोई मौलाना साहब की कह रहे हैं 8 से 10, मेरे अंदाजे में वो शायद इससे ज़्यादा, ये रिपोर्ट है उनकी 8 से 10 की मौलाना साहब की पार्टी की। लेकिन मेरी अपनी जो असेसमेंट है, मुझे लग रहा है मौलाना साहब की सीटें
اس سے کچھ زیادہ ہوں گی. اب یہ آپ دیکھ لینا کہ وہ پتہ چل جائے گا، لیکن جو ان کی بات ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو صورتحال ہے، اگر 130 132 135 اتنے تک سیٹیں نون لیگ جیتتی ہے تو ساتھ ہی ان کی میجارٹی بن جائے گی، مخصوص نشستیں ملا کے، مولانا صاحب کو ملا کے، باقی لوگوں کو ملا کے. کچھ اس طریقے سے ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھنا پڑے اپوزیشن میں بھی استحکام کی. ویسے تو 5-6 سیٹیں کہہ رہے ہیں، لیکن میرے حساب سے وہ سیٹیں زیادہ جیتیں گے. پرویز خٹک صاحب بھی جیتیں گے. نون لیگ مرکز میں، پنجاب میں، بلوچستان میں حکومت بنا رہی ہے. جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے، اس میں پی ٹی آئی سپورٹڈ آزاد امیدواروں کی اچھی پوزیشن ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ جیتتے ہیں تو پھر کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے. اور کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آزاد امیدوار ہوں تو وہ اپنا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بھی بنا سکتے ہیں. کہ کسی طرف اشارہ ہو سکتا ہے نا. سندھ میں ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت بنے، اور بلوچستان اور پنجاب میں نون لیگ کی، اور سینٹر میں بھی نون لیگ کی. تو بات وہی ہے کہ جس طرح سے ایک دن پہلے اخبارات کے اشتہارات آئے کہ وزیر نواز شریف وزیر اعظم، اور تمام اخبارات میں آئے، انگلش اردو تمام میں، اور ساتھ یوں لگا جیسے یہ اشتہار نہیں ہے، یہ خبر ہے. تو ابھی تک کی رپورٹس کے مطابق نواز شریف نون لیگ کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں. شہباز شریف بھی سینٹر میں آئیں گے. مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ. ابھی تک کا یہی صورتحال ہے. اور کہا جا رہا تھا کہ پہلے تو کچھ ریزرویشنز تھیں، لیکن اب ریزرویشنز دور ہو گئی ہیں. مریم نواز کے نام پر کسی کو کوئی ریزرویشن نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ اسیسمنٹ بھی کل تک، اگلے 30 گھنٹوں تک سامنے آ جائے گی. اور انشاءاللہ امید ہے، مجھے تو یقین ہے، امید ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بھرم رکھے گا. اور ہم نے بھی بتا دیا، یہ ریکارڈ پہ آ جاتا ہے. تو یہ کتنی 120 سے 130 یہ سیٹیں نون لیگ. اب دیکھیں اگر وہ زیادہ جیت گئی تو پھر تو ہماری اسیسمنٹ اور بھی اچھی ہے نا. اور اس یعنی 2 4 5 سیٹوں کا، اگر زیادہ بھی ہو تو 5 7 10 سیٹوں کا مارجن ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 120 سے 130 سیٹیں مرکز میں نون لیگ کو جیتنی چاہیے. جو اب ہوا چل پڑی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں یہ میڈیا یا یہاں یہ سرکاری اداروں کی رپورٹیں یا یہاں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. بی بی سی ورلڈ کی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اس لیے جیت رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے کارڈ صحیح کھیلے ہیں. جی، بلومبرگ کی رپورٹس دیکھ لیں، بی بی سی ورلڈ کی رپورٹ دیکھ لیں، انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ دیکھ لیں، لیٹسٹ سرویز دیکھ لیں، انٹرنیشنل سرویز دیکھ لیں. اور خاص طور پہ جو سرکاری اداروں نے کچھ سرویز کروائے ہیں نا، انہوں نے بڑی نوید سنائی ہے ان کو کہ جی کون کون کیسے کیسے جیت رہا ہے. ایک سروے نون لیگ نے بھی اپنا خفیہ کروایا ہے، اور پھر اسی دن سے وہ پھولے نہیں سما رہے. یہ دیکھیں پھر اداروں کی رپورٹوں کے بارے میں شیخ رشید المعروف شید اٹلی کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب کہتے ہیں نا امریکہ نے ہماری حکومت گرائی. ڈونلڈ لو اور اسد مجید کی ملاقات کو مارچ 2022 میں ہوئی تھی. مارچ تھا نا، مارچ اپریل میں. اور شیخ رشید کہہ رہا ہے کہ ہمیں 4 مہینے پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ ہماری حکومت نہیں بچتی. یہ سن لیجیے. یہ خان کو پتا تھا کہ یہ سارا ملبہ گرنا ہے، اور جو جسے ہم کہتے ہیں بارودی سرنگیں بچا گئے. کچھ اس میں تھا نا، جو اس نے 10 روپے گیس اور بجلی کی قیمت ختم کر دی. وہ بھی پرائم منسٹر تھا. مجھے آئی بی نے 4 مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ جا رہے ہیں. جو میں نے عمران خان، اس نے کہا مجھے پہلے کا پتہ ہے. مجھے آئی بی کی طرف سے یہ 4 مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں. لیکن میں نے 2-3 مہینے انتظار کیا کہ آئی بی کی رپورٹ بعض اوقات سنی سنائی بھی ہوتی ہے اور ہوائی بھی ہوتی ہے. سن لیا آپ نے؟ اس کا مطلب ہے کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے آئی بی نے دسمبر میں بتا دیا تھا. اور میں آپ کو بتا دوں، میں پورے باوثوق معلومات کی بنیاد پر، اور میں نے اس پر ریسرچ کی ہے، آئی بی کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ آئی ایس آئی سے بھی زیادہ کریکٹ ہوتی ہے. یہ میں نے اس پر بہت ریسرچ کی ہے، اور 1-2 رپورٹس نہیں، اس کی کئی رپورٹس میں کبھی پھر ڈسکس بھی کروں گا. جو آئی بی کی رپورٹ ہوتی ہے
وہ اتنی ایکوریٹ ہوتی ہے کہ بعض اوقات حکومتوں کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. بعض اوقات وہ وقت کا پرائم منسٹر یا وزیر داخلہ یا گورنمنٹس ان کو اس طریقے سے بلا کے ان کو پوچھتی ہیں کہ یار یہ آپ کو کس طرح سے پتہ ہے؟ اتنی ایکوریٹ رپورٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر کوئی کہے کہ یہ 20 ہوگا تو وہ 19 ہو جاتی ہے یا 21 ہو جاتی ہے. اتنی بعض اوقات تو وہ 20 کی 20 ہوتی ہے. اتنی ایکوریٹ رپورٹ ہوتی ہے آئی بی کی رپورٹ کی ایکوریسی 99.9% ہے. یہ شیخ رشید عمران خان کے بقول شیدہ ٹلی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو دسمبر میں پتہ چل گیا. تو جب دسمبر میں آپ کو پتہ چلا تو پھر یہ ڈونلڈ ڈو اور اسد مجید کا ڈرامہ آپ نے مارچ میں کیوں کیا؟ مارچ اپریل میں. تو پھر اس کا مطلب آپ کو پہلے پتہ تھا نا ہم جا رہے ہیں. تو شیدہ ٹلی آپ روز ہاتھ مار کے کیوں کہہ رہے تھے نہیں کر سکتے پورے، نہیں کر سکتے پورے؟ تو آپ کو جب پتہ چل گیا تھا تو پھر آپ کو نہیں پتا کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں پورے کر سکتے عدم اعتماد میں، اور انہوں نے پھر پورے کر لیے. اور پھر خان صاحب یہ پتہ کھیلے گا اور وہ پتہ کھیلے گا. اور یوتھیو کل خیال کرنا، ہنگامہ نہ کرنا. پہلے ہنگاموں والے ابھی تک ساڑ رہے ہیں اور ان کا نتیجہ آنے والا ہے، میں آپ کو بتا دوں. اور کل کسی نے اگر ہنگامہ کرنے کی کوشش کی دیکھ لیجئے گا اس کے ساتھ ایسے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. یہ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. یہ بھی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.